श्री राम। आप सभी भक्तों को मेरे इस चैनल में स्वागत है और इस तरह के धार्मिक विषयों की जानकारी के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा नोटिफिकेशन घंटी को चालू करें, जिससे मेरे इस नए नए वीडियो को आपके पास तक पहुँचे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभते नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान देवताभ्यो नमः। श्री जगन्नाथ भगवान देवताभ्यो नमः। श्री राम जानकी भगवान देवताभ्यो नमः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए भक्तों, भादो मास शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का व्रत महात्म्य कथक व श्रवण करेंगे। इस प्रकार जो है कहते हैं कि नैमिषारण्य नामक क्षेत्र में जो है संत है, साधु है, महात्मा है, वैष्णव है, ब्राह्मण 28,000 ऋषि गण महात्मा लोग विराजमान हुए हैं। और वहाँ पर जो है कहते हैं व्यास महाराज के परम शिष्य सूत जी महाराज जी के मुखार बिंदु से जो है कहते हैं नाना प्रकार के इतिहास, पुराण, कथा, महात्म्य को श्रवण कर रहे हैं। इस प्रकार कथा वार्ता महात्म्य श्रवण करते हुए वैष्णव सौनक आदि के महर्षि ऋषि संत महात्मा लोग कहने लग जाते कि हे व्यास महाराज के परम शिष्य, हे सूत जी महाराज, हे भगवान, हे परम वैष्णवतम, आपके मुखार बिंदु से नाना प्रकार के इतिहास, पुराण, कथा, महात्मा को श्रवण कर रहे हैं। आगे बात करके यह बतलाइए महाराज कि भादो मास शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है और कौन सी देवताओं का पूजन होता है, उसे करने से क्या फल की प्राप्ति होती है। ऐसे सुंदर जो है कहते हैं महात्मा महिमा को आगे पा करके बतलाइए महाराज, हम लोग सुनना चाहते हैं। तब सूर्य महाराज कहते हैं कि हे सौनकादिक महात्मा, हे वैष्णवोत्तम गण, अपने मन को जो है एकाग्र करके कथा महात्मा को श्रवण कीजिए। इस प्रकार जो है राजा युधिष्ठिर के सभा में जो है कहते हैं 5 और पांडव इत्यादि सभागण को परम परमात्मा भगवान सच्चिदानंद कृष्ण भगवान के मुखार बिंदु से सुंदर महात्मा इतिहास पुराण कथा को श्रवण कर रहे थे। तब जो है राजा युधिष्ठिर के द्वारा दोनों हाथ जोड़ करके उन्हें निवेदन करके पूछने लग जाते हैं, हे केशव भगवान, भादो मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है और कौन से देवताओं का जो है कहते हैं उनका पूजन पाठ होता है, उस एकादशी को करने की कैसी विधि होता है महाराज, यह कृपा करके हमें आप बतलाइए। तब राजा युधिष्ठिर जो है कहते हैं उनके इस प्रकार निवेदन प्रार्थना को सुन करके भगवान सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण महाराज कहते हैं कि हे राजन, इस विषय में जो है कहते हैं मैं तुम्हें बहुत ही आश्चर्यजनक कथा को मैं तुम्हें सुनाता हूँ, बतलाता हूँ कि इस प्रकार जिसे जो है कहते हैं ब्रह्मा जी ने जो है महात्मा परम वैष्णव नारद से कहा था, उसको मैं तुम्हें बतलाता हूँ। और नारद जी महाराज जी ने पूछा कि हे चतुर्मुख, आपको जो है नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। मैं भगवान विष्णु की जो है कहते हैं आराधना के लिए आपके जो है मुख से यह सुनना चाहता हूँ कि भादो मास के जो है शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसको कृपा करके आप उसके महात्मा महिमा को आप बतलाइए। तब इस प्रकार जो है ब्रह्मा महाराज ने जो है कहते हैं नारद मुनि श्रेष्ठ कहने लग जाते हैं कि तुमने बहुत ही उत्तम बात को पूछा, क्यों ना हो, क्योंकि आप परम वैष्णव जो ठहरे कहती हैं और परम परमात्मा भगवान की तुम विष्णु नारायण कहती हैं, राम का, श्री कृष्ण का जो है लक्ष्मी नारायण का, इन विष्णु भगवान का जो है कहते हैं आप परम उपासक हो, उनका भजन कीर्तन करने वाले हो और तुम्हारे हृदय में सदा सदा जो है कहते हैं भक्ति विराजमान रहती है। ऐसी आप जो है परम वैष्णव हो कहती हैं। हे ऋषिवर सुनो कि भादो मास के शुक्ल पक्ष में जो है एकादशी पद्मा नाम से संसार सागर में जो है विख्यात हुआ है, जाना जाता है।
और एकादशी के दिन जो है भगवान श्री ऋषिकेश का जो है कहते हैं पूजन पाठ आराधना होती है। यह उत्तम व्रत अवश्य जो है हर मनुष्य प्राणी स्त्री हो चाहे पुरुष हो, नर हो चाहे नारी हो, उनके जो है कहते हैं करने योग्य होता है। और सूर्यवंश में जो है कहते हैं मानधाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा सत्य जो है कहते हैं प्रतिज्ञ और प्रतापी राजर्षि हो गए हैं। वे प्रजा को जो है कहते हैं अपने औरस पुत्रों की भांति जो है धर्म पूर्वक उनका पालन पोषण किया करते थे। और उनके राज में जो है कहते हैं कभी भी अकाल नहीं पड़ता था और मानसिक चिंताएं नहीं सताती थी और व्याधियों का प्रकोप भी जो है कहते नहीं होता था। उनकी प्रजा निर्भय तथा धन धान से जो है कहते समृद्धि कहते हैं, किसी प्रकार का उनको दुख नहीं था। और महाराज के जो है कहते कोषालय में केवल न्यायोपार्जित जो है कहते सत्य का मार्ग से इकट्ठा किया हुआ धन ही जो है कहते संग्रह किया हुआ था। उनके राज में जो है कहते समस्त वर्णों और आश्रमों के लोग जो है कहते अपने अपने धर्म में लगा हुआ भगवान का पूजन पाठ आराधना करती अपने अपने व्यवसाय में सुख आनंद से वहाँ निवास करते रहते थे। मानधाता के राज्य की जो है कहते हैं भूमि कामधेनु के समान जो है कहते हैं फल देने वाली थी। उनके राज्य करते समय प्रजा को बहुत सुख और आनंद को प्राप्त होता था। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर राजा के जो है कहते हैं राज्य में 3 वर्षों तक जो है वर्षा नहीं हुआ और इससे उनकी जो है प्रजा भूख से जो है पीड़ित हो करके नष्ट होने लगे, मरने लग गई थी। तब जो है संपूर्ण प्रजा ने जो है महाराज के पास में आकर के इस प्रकार निवेदन प्रार्थना करने लग गई। प्रजागण बोली कि हे राजन, हे नृपश्रेष्ठ, आपको जो है प्रजा की बात को सुनना चाहिए महाराज, क्योंकि पुराणों में मनीषी गण पुरुषों ने जल को नारा कहा है। वह नारा ही भगवान का अयन निवास स्थान होता है महाराज, इसलिए वे नारायण भगवान कहलाते हैं। और नारायण स्वरूप भगवान विष्णु सर्वत्र व्यापक रूप से जो है कहते हैं विराजमान होते हैं और वे ही मेघ स्वरूप होकर के वर्षा पानी को करती रहती हैं। वर्षा से अन्न पैदा होता है और अन्न से प्रजा जीवन धारण पोषण भरण पोषण करती रहती हैं। हे राजन, इस समय अन्न के बिना प्रजा का नाश हो रहा है, मर रहे हैं, अतः ऐसा कोई आप उपाय कीजिए महाराज जिससे जो है कहते हैं जिससे हमारे योग क्षेम का निर्वाह हो सके महाराज। तब राजा ने कहा कि आप लोगों का कथन सत्य है, क्योंकि अन्न को ब्रह्म कहा गया है। अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न से ही जगत जीवन धारण करता रहता है। संसार में बहुधा ऐसा सुना जाता है कि पुराण में भी बहुत विस्तार के साथ ऐसा वर्णन किया गया है, बतलाया गया है कि राजाओं के अत्याचार से प्रजा को पीड़ा होती है। किंतु जब मैं अपने बुद्धि से विचार करता हूँ तो मुझे अपना किया हुआ कोई भी अपराध नहीं दिखाई देता है। फिर भी मैं प्रजा का हित करने के लिए पूर्ण प्रयत्न करूँगा, प्रयास करूँगा। और ऐसा निश्चय करके जो है राजा मानधाता इन्हीं गुने व्यक्तियों को साथ ले विधाता को प्रणाम किया है और विधाता को प्रणाम करके सघन वन की ओर चल दिए कहते हैं। वहां पर जा करके मुख्य जो है मुनियों और तपस्वियों के आश्रमों पर घूमते फिरते एक दिन उन्हें ब्रह्मपुत्र अंगिरा ऋषि का दर्शन हुआ है। उनका दृष्टि पड़ते ही राजा अत्यंत प्रसन्नचित हर्षित होकर के अपने वाहन से नीचे उतर जाते हैं और इंद्रियों को वश में रखते हुए दोनों हाथ को जोड़ करके विनय पूर्वक उन्होंने मुनि महाराज के चरणों में जो है प्रणाम किया है।
फिर मुनि ने भी स्वस्ति कह करके राजा का अभिनंदन किया और उनके राज के सातों अंगों की जो है कुशल पूछी है, कामना पूछी है। राजा ने अपनी कुशल बता करके मुनि के जो है कहते हैं स्वास्थ्य का समाचार पूछा है। मुनि ने राजा को आसन और अग्र दिया। उन्हें ग्रहण करके जब वे मुनि के समीप बैठ जाते हैं तो उन्होंने इनके आगमन का कारण पूछा है। तब मुनिवर के पूछे जाने पर राजा ने कहा कि हे भगवान, हे वैष्णवोत्तम, हे मुनि महाराज, मैं धर्म के अनुकूल प्रणाली के द्वारा जो है कहते पृथ्वी का पालन कर रहा था, अपने राज पालन कर रहा था, फिर भी मेरे जो है राज में वर्षा का अभाव हो गया है, पानी नहीं गिर रहा है, जिससे ना जो है कहते हैं उत्पन्न नहीं हो पा रहा है। इसका क्या कारण है महाराज? इस बात को मैं नहीं जानता हूँ, आगे पा करके बतलाइए। तब ऋषि महाराज के द्वारा कहने लग गए कि युगों में जो है कहते हैं युत्तम सतयुग है, इसमें सब लोग जो है कहते हैं परमात्मा के चिंतन में लगे रहते हैं, पूजन पाठ में लगे रहते हैं, भजन कीर्तन करने में लगे रहते हैं। कई मुनि संत साधु महात्मा भी जो है कहे तपस्या में लगे रहते हैं। इस समय धर्म अपने चारों चरणों से जो है कहते युक्त होता है, विद्यमान होता है। इस युग में केवल जो है कहते हैं ब्राह्मण ही जो है वैष्णव ही तपस्वी होते हैं, दूसरे लोग नहीं होते हैं। किंतु महाराज तुम्हारे राज्य में जो है कहते हैं यह शुद्ध जो है तपस्या करता है, इसी कारण से तुम्हारे राज्य में जो है कहती 2 सिकान मेघ पानी नहीं गिर रहा है, वर्षा नहीं हो रही है, और तुम इसके जो है कहते हैं प्रतिकार का जो है कहते हैं यत्न करो, उपाय करो, जिससे यह जो है नावृष्टि का दोष शांत हो जाए। तब राजा ने दोनों हाथ जोड़ करके जो है कहते ब्रह्म पुत्र अंगिरा ऋषि महाराज जी से वैष्णवोत्तम से जो है प्रार्थना करते हैं कि हे मुनिवर, हे परम वैष्णवोत्तम, एक तो जो है कहते हैं यह तपस्या में जो है कहते हैं लगा हुआ है, दूसरे यह निरपराध है, कोई अपराध नहीं किया है, अतः मैं इसके जो है कहते अनिष्ट नहीं करूंगा। महाराज आप उक्त दोष की जो है शांत करने वाले धर्म का उपदेश कीजिए महाराज। तब राजा विनय पूर्वक प्रार्थना को स्मरण करके ब्रह्मपुत्र अंगिरा ऋषि महाराज कहने लग गए कि हे राजन, यदि ऐसी बात है तो एकादशी का व्रत करो, कहने लग जाते हैं। भादो मास के जो है शुक्ल पक्ष में जो पद्मा नाम से विख्यात इस संसार सागर में एकादशी होती है, इसके व्रत के प्रभाव से निश्चय ही उत्तम जो है कहती हैं आपकी राज में जो है पानी गिरने लग जाएगी, वर्षा होगी, वृष्टि होगी। हे नरेश, हे राजन, तुम अपनी प्रजा और परिजनों के साथ जो है कहते हैं इस एकादशी व्रत महात्मा को जो है कहते हैं करो। इस प्रकार ऋषि अंगिरा महाराज जी का जो है कहते हैं वचन को सुन करके राजा जो है कहते हैं वहाँ से अपने घर जो है वापस आ जाते हैं, लौट जाते हैं, और उन्होंने जो है कहते हैं चारों वर्णों को जो है कहते समस्त प्रजाओं के साथ में इस भादो मास के शुक्ल पक्ष में पद्मा नाम की एकादशी का व्रत को जो है कहते सुंदर किया है। विष्णु भगवान की स्व को जो है कहते स्नान कराया है, चंदन गुलाल जने जो पहित वस्त्र अर्पण करते हुए तिलक है कहते हैं, गुलाल है, कुमकुम है, चंदन लगाया है, उसके पश्चात पुष्प अर्पण किया है, कमल के पुष्प चरणों में अर्पण कर प्रणाम करते हैं, धूप दिखाते हैं, दीप दिखाते हैं, और मंगल आरती करके नैवेद्य वहाँ पर अर्पण किया है भगवान के स्व विष्णु भगवान को, और उसके पश्चात जो है परमात्मा भगवान को तांबूल दिया है, अखंड ऋतु नारियल फल जो है कह चरणों में जो है अर्पण किया है, यथाशक्ति दक्षिणा अर्पण करके दोनों हाथ जोड़ के पुष्प लेकर के क्षमा याचना प्रार्थना किया है। इस प्रकार सुंदर एकादशी का व्रत को किया। इस प्रकार व्रत करने पर जो है कहते हैं परम परमात्मा भगवान की सिंह कृपा से उस राजा के राज में जो है कहते हैं मेघ पानी बरसने लग जाती है, वर्षा होने लग जाती है, पृथ्वी में जल से जो है कहते हैं प्लावित हो गई, चारों तरफ जो है कहते हैं मस्त
वर्षा पानी हो जाती है। उस वर्षा होने के कारण जो है कहते पृथ्वी में हरी भरी घास इत्यादि जो है कहते होने लग जाती है। खेतों में जो है कहते हैं अन्न उत्पन्न हो जाते हैं, धान की बाली आ जाती, सुशोभित होने लग जाती है। इस पद्मा नाम की एकादशी के प्रभाव से जो है कहते हैं सब लोग सुख आनंद हो जाते हैं। अन्न को प्राप्त करके उनका जीवन यापन भरण पोषण होने लग जाती है और भूख गरीबी का जो है कहते हैं नाश हो जाता है, नाश हो जाता है। सब घर में धन धान्य भर जाते हैं। इस प्रकार परम परमात्मा भगवान सच्चिदानंद किस भगवान आज युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे राजन, इस कारण से जो है कहते हैं भादो मास पक्ष में पद्मा नाम की एकादशी का व्रत, उत्तम व्रत का जो है अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। पद्मा नाम की एकादशी के दिन जो है कहते हैं जल से भरे हुए घड़े को वस्त्र से जो है कहते हैं ढाक करके दही और चावल के साथ जो है अपने आचार्य है, वैष्णव है, ब्राह्मण को जो है कहते हैं दान देना चाहिए और साथ यथाशक्ति हो सके छाता और जूता भी दान करना चाहिए। दान करते समय जो है कहते हैं परम परमात्मा भगवान को जो है अपने अंतःकरण करते हुए वह इस मंत्र को जो है कहते उच्चारण करना चाहिए। नमो नमस्ते गोविंद बोध श्रवण संजक अघोग संचय कृत्वा सरसौख्य प्रदो भव भोक्ति मोक्ति प्रदश्चैव लोकानां सुखदायक। यह जो है कहते हैं उक्त दान करते अपने अंतःकरण भगवान का प्रार्थना करके मंत्र बोल करके ही दान करना चाहिए। कहते हैं इस प्रकार परम परमात्मा भगवान सच्चिदानंद कहते कि हे राजन, बुधवार और श्रवण नक्षत्र के योग से युक्त जो है कहते हैं द्वादशी के दिन जो है बुध श्रवण नाम का जो है कहते धारण करने वाले परम परमात्मा भगवान सच्चिदानंद भगवान गोविंद को जो है कहते हैं आपको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। मेरी जो है कहते पाप राशि का नाश करके आप मुझे सब प्रकार की जो है सुख प्रदान करे, आनंद प्रदान करे, सुख समृद्धि प्रदान करे। कहते हैं आप पुण्यात्मा जनों को भोग और जो है कहते मोक्ष प्रदान करने वाला तथा सुखदायक है। ऐसा इस प्रकार दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहिए। उक्त मंत्र पढ़ करके जो है कहते हैं दान को करना चाहिए। परम परमात्मा भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज जो है यह भादो मास शुक्ल पक्ष पद्मा एकादशी व्रत जो है कहते हैं महात्मा की महिमा को जो है राजा पूछे जाने पर कह करके बतलाए हैं। और इस प्रकार जो है इस महात्मा कथा को जो है कहते हैं सूर्य जी महाराज के द्वारा 88,000 ऋषि वैष्णव ब्राह्मण महाराज को कह करके बतलाए हैं। इस कथा को आप और हम जो है कहते श्रद्धा भक्ति के अनुसार श्रवण किए हैं। जिन माताओं जिन भक्तों के द्वारा जो है कहते हैं इस एकादशी महात्मा को कथा पढ़ते हैं, कथा को श्रवण करते हैं, तो ऐसा करने से सब उनके पापों से वह मुक्त हो जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, राम जानकी भगवान की जय, हो राधा कृष्ण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री गोविंद भगवान की जय, श्री केशव भगवान की जय, संगमनाथ पार्वती भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय, अपने अपने माता पिता की जय, धर्म की जय, व धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ सेवा हो, गौ माता की जय। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम।